गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने नाउन का तीसरा पार्ट किया था, कलेक्टिव नाउन। आज हम चौथा पार्ट लेके चलते हैं जिसका नाम क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, यानी मटेरियल से देखो सीधा नाम अर्थ पता चलता है। मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ। मटेरियल क्या होते हैं, पदार्थ। ठीक है, तो इस संज्ञा का नाम रहेगा पदार्थ वाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या है, यानी इसमें सभी वो मटेरियल्स आएंगे, सभी वो पदार्थ आएंगे जो क्या करेंगे, किसी न किसी रूप में परिवर्तित होके किसी नई चीज का निर्माण करेंगे। उन सभी पदार्थों को क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। तो जब अपन डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की अगर अपन बात करें कि परिभाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो परिभाषा को लिखने के लिए अपन कहेंगे इन जो मटेरियल नाउन होती है, जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, उसको डिफाइन करने के लिए अपन जो वर्ड चूज करेंगे वो क्या कहेंगे, यानी एक ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी न किसी रूप में परिवर्तित होकर, या कह सकते हैं उनकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, उसकी अवस्थाओं को चेंज करके कुछ नए वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन कहेंगे क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो अगर अपन डेफिनेशन लिखें, परिभाषा लिखें, तो मटेरियल नाउन क्या होगी, यानी नेम ऑफ, क्या, नेम ऑफ materials and substances यानी वो सभी मटेरियल्स, यानी पदार्थ, और सब्सटेंसेस भी वैसे पदार्थ ही होते हैं, यानी छोटे जो पदार्थ होते हैं, उन सभी को अगर अपन यूज करें, उन सभी का प्रयोग करते हुए अगर इनको देखें, तो इनका प्रयोग किस रूप में किया जाएगा, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किया जाएगा। क्या कहेंगे, यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स। यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स किस रूप में, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग थिंग्स। क्या कहा गया, डेफिनेशन क्या होगी, इन नाउन ऑफ, सॉरी, मटेरियल नाउन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, नेम ऑफ मटेरियल्स, यानी उन सभी पदार्थों का नाम। मटेरियल्स पदार्थ, मैंने पहले बताया था पदार्थ, एंड और सब्सटेंसेस भी पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, यूज्ड इसका प्रयोग किया जाएगा, एज इस रूप में, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, सामग्री। क्या होती है, सामग्री, यानी एक ऐसी सामग्री के रूप में इन पदार्थों का यूज किया जाएगा। किस रूप में, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, क्या, थिंग्स, वस्तुएं। यानी उन सभी, वो सभी मटेरियल्स, वो सभी पदार्थ जो नई चीज बनाने के लिए एक सामग्री के रूप में यूज किया जाए, उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ को मटेरियल नाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले आप थोड़ी सी एक दो लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, उसमें कुछ लिखवाना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखिए। उदाहरण लेते हैं, जैसे गोल्ड, सबने नाम सुना है, गोल्ड, सोना। गोल्ड अपने पास है, उस गोल्ड को बताओ, उसको स्टेज चेंज कर सकते हैं ना, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे कोई गोल्ड है, ठीक है, जब अपन शुरुआती स्टेट में देखें तो वो एक पिंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी एक
कह सकते हैं गोले के रूप में पाया जाता है, उसको बाद में गर्म करके या फिर उसको पिघला करके आभूषणों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी उसकी स्टेट में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब कोई आभूषण है, अगर जैसे ये, इस बात को गर्ल्स को तो अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है। यानी जो आभूषण है, मान लीजिए कोई एक आभूषण है वो खराब हो गया, टूट गया, जो भी हो गया, अब आप क्या करते हो, यानी उसको सुनार के पास लेके जाते हो, तो वहाँ पे वो क्या करता है, यानी उन आभूषणों को ले लेता है, उसके बदले में या उससे कम रेट के कुछ आभूषण आपको दे देता है। कहने का मतलब क्या है, उसी को पिघलाकर उसने दूसरा आभूषण तैयार कर दिया। तो कहने का मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया, उसकी स्टेट के अंदर परिवर्तन कर दिया गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि वो जो मेन मुख्य जो चीज़ थी, यानी मुख्य जो पदार्थ था गोल्ड, इसी के स्टेट में तो चेंज हो रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। एक और एग्जांपल जैसे आयरन। आयरन क्या होता है, लोहा। ठीक है, लोहा पता है, लोहे को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कोई लोहा है, इतना बड़ा पिंड के रूप में है, तो उसको पिघला करके उसकी नई चीज़ बना दी, वो खराब हो गई, उसको पिघला करके उससे छोटी नई चीज़ बना दी। कहने का मतलब क्या है, उसको बार बार रिसाइकल किया जा रहा है। ठीक है, आयरन जैसे वुड, लकड़ी से फर्नीचर बना रहे, जैसे आपके घर के दरवाजे हो गए, गेट, डोर्स, विंडोज हो गई। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की या किसी भी पदार्थ के स्टेट में, उसकी स्थिति में अगर अपन परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसका जो मुख्य रूप होता है, जो मेन सब्सटेंस होता है, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा, पदार्थवाचक कहा जाएगा। अब मान लीजिए गोल्ड से अपन ने आभूषण बना दिए, आभूषण मटेरियल नाउन नहीं है। मटेरियल नाउन कौन है, वो आभूषण बने किससे हैं, गोल्ड से बने हैं, तो गोल्ड क्या होगी, मटेरियल नाउन होगी। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो देखिए जैसे डायमंड। डायमंड हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, जैसे स्टील हो गया, जैसे कोल हो गया, जैसे ग्लास हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, डायमंड हो गया, जैसे वाटर हो गया, साल्ट हो गया। सब्सटेंसेस यानी बहुत सारे होते हैं, और जैसे मिट्टी हो गई, सिल्क हो गया, हनी हो गई, ठीक है, केमिकल्स हो गए, मेटल हो गया, एयर हो गई, जैसे एयर हो गई, जैसे मेटल हो गया, ठीक है, और जैसे सॉइल हो गई, मिट्टी, मृदा जिसको अपन कहते हैं, उससे भी चीज़ें निर्मित की जा सकती हैं। जैसे अपन मकान बनाते हैं ना, अपने हाउसेस बनाते हैं, मीन्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें मिट्टी तो काम में आती है। ठीक है, जैसे सॉइल हो गई। कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे सिल्क हो गया, रेशम के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। और एग्जांपल जैसे हनी, शहद हो गया। ठीक है, यानी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन, जैसे कोल मतलब चारकोल, कोयला भी हो सकता है, उसको बार बार मीन्स ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पानी है, पानी से बहुत सी चीज़ें तैयार की जाती है। ठीक है, पानी से सिंपल सबसे बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है, बिजली तैयार की जाती है पानी से। ठीक है ना। डायमंड है, आभूषण तैयार किए जा रहे हैं काट काट के, छोटे छोटे करके। तो कहने का मतलब क्या है, यानी वो सभी चीज़ें
जिनकी स्टेट में यानी अवस्था में परिवर्तन ला करके कोई नई चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, उन्हें कहेंगे मटेरियल नाउन्स। लेकिन ध्यान रखना, मैंने जो 2 लाइनें लिखवाई हैं, सॉरी बीच में जो गैप छुड़वाया था 2 लाइन का, उसके अंदर क्या लिखना है वो देखिए। क्या लिखेंगे, यानी जो मटेरियल नाउन्स होती हैं उनके अंदर वो कभी भी उनके साथ एस या ईएस नहीं जुड़ेगा। एस या ईएस नहीं जुड़ता है तो क्या कहेंगे, हमेशा किस में होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। किसमें होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। प्लूरल केस कभी भी नहीं होता। प्लूरल केस होते ही क्या बन जाती है, उसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना, मटेरियल नाउन के साथ ए, एन और दी का प्रयोग नहीं होगा। ए एन दी क्या होते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरे अगर अपन एग्जाम्पल बात करें, 1 2 3 कहने का मतलब काउंट नहीं की जा सकती, अनकाउंटेबल होती है। काउंट नहीं की जा सकती तो क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल होती है। बताओ, जैसे मिल्क ले लिया, मिल्क दूध को आप माप सकते हो, वेट कर सकते हो उसका, यानी उसको तोल सकते हो, बट उसको काउंट नहीं कर सकते। बताओ, गोल्ड को काउंट कर सकते हो, वेट कर सकते हो। आयरन को काउंट कर सकते हो, नहीं। लकड़ी को काउंट कर सकते हो, नहीं। डायमंड को काउंट कर सकते हो, नहीं। इम्पॉसिबल होता है। यानी इनको तोला जाता है, वेट के आधार पर इनका माप किया जाता है। मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। पानी, नमक, सिल्वर, स्टील, कॉल, ग्लास, एयर, मेटल, सॉइल, सिल्क, हनी, कॉल, मिल्क। सिंपल सा एग्जांपल ले, शुगर, चीनी को आप माप सकते हो, बिल्कुल, लेकिन वेट करके माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं उनके साथ 1 2 3 कभी भी यूज नहीं होगा। ए एन द का प्रयोग कभी नहीं होगा। यानी ए एन और द का प्रयोग आर्टिकल्स में, अब मैं आपको बताऊंगा, यानी आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, बट वो काउंटेबल होनी चाहिए। कुछ केसेस होते हैं जिसमें द भी प्लूरल केस में भी यूज होता है, बाकी ए और एन डेफिनेटली सिंगुलर केस में यूज होता है, लेकिन तीनों जो है आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा काउंटेबल के साथ ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है मीन्स ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ऐसे ये प्लूरल केस में नहीं आती। प्लूरल केस में आती है, इनके सेंस चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ 1-2 एग्जांपल बताता हूँ कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा क्या, वुड, लकड़ी, बिल्कुल डेफिनेटली वुड कौन सी है, मटेरियल नाउन है। वुड जो है मटेरियल नाउन है। इसके साथ ऐड कर दिया एस, क्या बन गया, वुड्स। वुड्स मटेरियल नाउन नहीं है, क्यों, क्योंकि वुड्स का मतलब क्या बन जाता है, फिर फॉरेस्ट बन जाता है, जंगल बन जाता है। अब बताओ जंगल है क्या, नहीं। एक और एग्जांपल, जैसे वाटर, पानी, ठीक है, बिल्कुल मटेरियल नाउन है, बट एस लगा दिया, प्लूरल केस बन गया वाटर्स। वाटर्स का मतलब चेंज हो जाता है, क्या, ओशियन, महासागर, ठीक है। जैसे कॉपर, धातु है, मेटल है, डेफिनेटली मटेरियल नाउन होगा, बट इसके साथ एस या ईएस ऐड कर दिया, क्या बन गया, कॉपर्स। कॉपर्स सेंस चेंज हो गया, क्या, क्वाइंस। सिक्कों को तो गिन सकते हैं, हुआ ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सैंड। सैंड मीन्स मिट्टी, चेंज कर दें, क्या, मिट्टी यानी सैंड। अभी सॉइल लिखाई थी, सॉइल सैंड एक ही बात है। तो यहाँ पे मटेरियल नाउन बिल्कुल डेफिनेटली है, बट एस जोड़ दिया, क्या बन गया,
सेंस, सेंस चेंज हो गया क्या, सेंस को क्या कहेंगे, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। तो कहने का मतलब वो सभी पदार्थ मटेरियल नाउन में आएंगे जिनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब किसी मुख्य चीज से अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है अगर उस सामग्री के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। तो उस सामग्री को, यानी उसका मुख्य जो पॉइंट होता है, जो मेन स्टेट होती है, मुख्य जो अवस्था होती है, उसको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप अच्छे से पढ़कर और आप मुझसे पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।